नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द हमारा जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन था मैंने उसको पूरा किया था, ठीक है ना। अब आप लोगों के सहयोग से आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पूरा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए एमसीक्यूज के रूप में प्रयोग होते हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। स्क्रीन पर देख रहे होंगे कक्षा 10वीं संस्कृत सैमुसी द्वितीय भागः शिशु लालनम और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ध्यान रखें, मतलब यहां पर आपका एक प्रश्न होगा, उसके 4 विकल्प होंगे, 4 विकल्पों में से एक उसका आंसर सही होगा। ठीक, तो आप लोगों को ये प्रश्न देखना है कि आपके शिशु लालनम पाठ से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। इसमें लिखा हुआ है भवतो। क्या लिखा हुआ है? भवतो इति सर्वनाम पदम काभ्याम प्रयुक्तम। भवतो इति सर्वनाम पदम काभ्याम प्रयुक्तम। सबसे पहली बात मैं वह करता हूं भवतो। भवतो कहाँ का रूप लगा हुआ है? ये हमारा षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप लगा हुआ है भवतो। क्या लगा हुआ है? भवतो कि पंचमी विभक्ति में हो जाएगा, ठीक है ना, पंचमी विभक्ति। अब यहां पर ये ध्यान रखना है कि काभ्याम प्रयुक्तम किसके लिए प्रयोग किया गया है। ये जो रूप लगा है दोनों है, भवता भवान, ठीक। तो दो है, दो राम की बात करते हैं, लव कुश की बात करते हैं, विदूषक की बात करते हैं, इतने ही पात्र थे। अब किसके लिए प्रयोग है? जहां दोनों एक साथ बात करते हैं उन्हीं के लिए प्रयोग होगा। तो कहानी याद होने का मतलब यही है और रूप याद होने का। ये भवतो लिखा है मतलब ये द्विवचन का रूप लगा है, तो दो लोगों की बात की जा रही। तो कुश लवऊ को रामऊ उभऊ, यहां पर भी द्विवचन सब जगह लगा हुआ है। तो अब कौन सा हमारा आंसर सही होगा? तो आपको यहां देख लेना है कि काभ्याम, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या कह रहा है? काभ्याम। तो बस जैसा काभ्याम यहां लगाओ, काभ्याम जिसमें लगा होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। देखिए कुशलवाभ्याम, आपका आंसर क्या हो जाएगा? कुशलवाभ्याम। इस प्रकार से विकल्पों को हम क्या करते हैं? सही और गलत के रूप में जानते हैं। ध्यान रखिएगा, भवतः इति सर्वनाम पदम काभ्याम प्रयुक्तम। भवता शब्द जो है ये सर्वनाम है, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है और सर्वनाम क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको जैसे बताता हूं कि कोई संज्ञा दी हुई है, ठीक है ना। संज्ञा का मतलब नाउन। अब वो स्थान जाति विशेष किसी का नाम हो सकता है, वही हमारी संज्ञा कहलाती है, ठीक। अब संज्ञा कर्ता कहलाता है। संज्ञा क्या कहलाता है? कर्ता। अब उस किस संज्ञा के लिए सर्वनाम और सर्वनाम होता है जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, ठीक। तो कुश और लव दो हमारे ऐसे पात्र हैं इस नाटक में जिनके लिए यहां पर भवतो शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो कुश और लवाभ्याम ये संज्ञा हो जाएगा और उसके स्थान पर काभ्याम सर्वनाम पदम प्रयुक्तम। किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया था? भवतः। ध्यान रखिएगा, भवतो शब्द प्रयोग किया गया कुश लवाभ्याम के लिए। आगे चलें बेटा, आगे देखेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा आपका दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक दूसरे में इन्होंने क्या दिया हुआ है कि पात्रम इति पदस्य पर्याय पदम किम। पात्रम का मतलब होता है पात्र, पात्रम का मतलब होता है पात्र। अब ये पात्र किसके लिए प्रयोग किया गया है ध्यान रख लेना, ठीक। कोई पात्र हो सकता है, वस्तु हो सकती है। इति पदस्य, इस पद का पर्याय पद क्या है? मतलब इसका दूसरा शब्द जो है पर्याय, पर्यायवाची कैसा होता है? समानार्थी, उसी के समान अर्थ को देने वाला, उसी के समान बात अर्थ प्रतीत करने वाला, ठीक। तो हमारे इस पाठ में जो शिशु लालनम पाठ है वहां पात्रम तो कहीं आया नहीं है, लेकिन वहां पर शब्द कौन सा प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ पात्र से संबंधित हो। तो यहां पर इतर होगा कि भाजनम होगा, आसनम होगा, अंकम होगा, अंक होगा, ये आप लोग थोड़ा सा बताएंगे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग कमेंट में लिख करके जब देंगे और उसका आंसर आप लोगों के समक्ष, फिर आपको सही और गलत का पता चलेगा कि आप कितने सही जा रहे हैं, आपने कितने अच्छे से पाठ को पढ़ा है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहां पर पात्रम शब्द जो आया हुआ है वो हमारे किसके लिए? भाजनम के लिए आया हुआ है। भाजनम शब्द हमारे इसमें प्रयोग किया गया है पाठ में, जिसका यहां पर पर्याय के रूप में प्रयोग किया गया है पात्रम। ध्यान रखिएगा, पात्रम का पर्यायवाची शब्द होगा भाजनम। अगला प्रश्न दिया हुआ है कुश लवऊ। क्या दिया हुआ है? कुश लवऊ इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। कुश और लव दोनों की बात कर रहे हैं। जैसे रामऊ शब्द बनता है, रामऊ बनता है ना द्विवचन में रूप प्रथमा के। ध्यान रखिएगा, प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में रामऊ रामऊ बनता है,
ठीक, प्रथमा द्वितीया रामौ रामौ बनता है ना। इस कुश और लब जो कर्तृपद है, मतलब कर्ता है, मतलब बोलने वाले हैं, इनके लिए एक क्रियापद प्रयोग किया गया था। वो क्रियापद कौन सा है, इसमें से आपको इस 4 विकल्पों में से करना है। वो दोनों तापसौ, मार्गो और उपदिश्यमान या प्रविशतः। आपने देखा होगा कि जब लब और कुशौ भगवान राम के यहाँ क्या करते हैं, पहुंचते हैं, और पहुंचने के लिए एक क्या कहा गया है, प्रविशतः। क्या कहा गया है, प्रविशतः। तो इसका आंसर प्रविशतः, अर्थात वह सभा कक्ष में जहां पर राम और उनका आसन, दिव्य आसन लगा हुआ था, वहां पर प्रवेश करते हैं कुश और लव। ठीक, अब यहां पर एक बात और ध्यान रख लेना है कि जैसे कुश लवौ रूप बना हुआ है, मैंने तो आपको बता दिया है कि ये द्विवचन का रूप है, लेकिन आप कैसे देखेंगे, तो आपको बस इतना अंदाज कर लेना है कि राम, और यहां हो जाएगा आपका कुश लव, कुश और लव, ये 2 पद आपने देख लीजिए। ठीक, इसमें अकारांत आपका माँ है और इसमें अकारांत आपका वाह है। ठीक है ना। अब दोनों के रूप, जब दोनों में ह्रस्व अकारांत है तो और पुल्लिंगवाची भी है, तो दोनों के एक समान रूप चल जाएंगे। अब यहां बनेगा रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। ऐसे बन जाएगा कुश लवः कुश लवम कुश लवौ कुश लवेन कुश लवाय कुश लवात कुश लवस्य कुश लवे, ऐसे बन जाएगा। प्रथमा द्वितीया रामौ रामौ, प्रथमा द्वितीया कुश लवौ कुश लवौ। फिर बन जाएगा रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, कुश लवाभ्याम कुश लवाभ्याम कुश लवाभ्याम। ऐसे रूप चलते हैं और एक समान रूप चलते हैं। तो आपको ये सारी चीजें भी ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रश्न का परिवर्तन करने में एक पल भी नहीं लगता है। प्रश्न कैसे, ये तो मैंने आप लोगों के लिए आपके अपने द्वारा बना प्रश्न दिए हैं, जो आपके लिए कुछ प्रश्न पत्र आपके पुराने हैं, कुछ प्रश्न पत्र के पुराने प्रश्न पत्रों से लिए गए हैं, कुछ नई एडिटिंग करके आप लोगों के लिए बनाए गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ नया देने की कोशिश की जा रही है कि आप प्रश्न को बनाएंगे कैसे, प्रश्न कैसे बन सकता है, प्रश्न कैसे कैसे बन सकता है। ठीक, अब यहां पर जैसे ये दिया हुआ है, अब ये कुश लवौ इति कर्तृपदस्य, इस कर्ता पद का क्रियापद क्या है। अब यहां पर अगर दे दिया उन्होंने कि प्रविशतः, ये यहां से कुश लवौ हटा दिया जाए और लिख दिया जाए प्रविशतः, तो प्रविशतः क्रियापदस्य इति कर्तृपदस्य किम, उल्टा हो जाएगा, इस क्रियापद का कर्ता कौन है, और ऑप्शन में यहां कुश लवौ दे दिया जाएगा, तो आपका आंसर फिर कुश लवौ होगा। बिल्कुल विपरीत इसका क्या हो जाएगा, अभी उन्होंने पूछा है कि क्रियापद कौन सा है, फिर पूछ लेगा कर्तृपद कौन सा है। तो इससे 2 और प्रश्न, एक और प्रश्न बन गया है। फिर इसके बाद वो पूछ सकता है यहां पर कि कुश लवौ प्रविशतः, पूरा वाक्य लिख करके आपको दे देगा, कुश लवौ प्रविशतः, यहीं पर दे दिया और इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ये लिखा हुआ है कुश लवौ प्रविशतः, क्या लिखा हुआ है बेटा, कुश लवौ प्रविशतः लिखा है, और यहां इसको इन्वर्टेड कॉमा में आपका बंद कर दिया, और आप पूछता है कि इति पदस्य, इसी इति वाक्यम। ठीक, इस वाक्य में ये जो पूरा वाक्य लिखा हुआ है, इसमें कुछ अंडर या रेखांकित कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, वो कह देगा कि रेखांकित पदानाम कह अस्ति, नीचे पूछेगा कर्तृपद, सर्वनाम पद, क्रियापद क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इस वाक्य में ये आपका क्या है, कर्तृपद है, क्या है, कर्ता है। इस वाक्य का कर्ता कौन है, कुश और लव। आपसे पूछेगा इस वाक्य, इस जो आपका ये वाक्य लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक, तो आपसे पूछेगा कि इस निम्नलिखित वाक्य में कर्ता कौन सा है, तो भी आपको बताना पड़ेगा कुछ लोग। आपसे पूछेगा निम्नलिखित वाक्य में क्रिया कौन सी है, तो आप बताओगे प्रविशतः, बताओगे कि नहीं बताओगे। ठीक, या फिर वो कह देगा कि निम्न जो हमारा ये निम्नलिखित वाक्य है, इसमें कर्ता और क्रिया कौन कौन है, तब भी आपको बताना पड़ेगा। तो बहुत सारे प्रश्न आप इनको घुमा फिरा करके बनाने पे चाहें तो बना सकते हैं, एक प्रश्न के कई प्रश्न बना सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 3 हमारा होगा कि हृदयग्राही इति पदस्य विशेष्य पदम किम। ठीक, हृदयग्राही जो शब्द दिया हुआ है, जो हृदय को हृदय में ग्रहण कर लिया गया हो या हृदय में बसा दिया गया हो, हृदय में रख लिया गया हो, इस पद का विशेष पद क्या है। विशेष पद क्या होता है, अब आपको मैं बता दूं कि देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और विशेष होता है, तो संज्ञा ही विशेष्य कहलाता है, इस बात का ध्यान रख लेना। ठीक, तो यहां पर जो हृदय का ग्राही है वो कौन है, स्पर्श करने पर हृदय ग्राही मिला था।
क्या, हृदयग्राही, मतलब हृदय में उनको मतलब एक भावना जागी उनके अंदर, तो यहां पर आश्लेष होगा, कंठ होगा, स्पर्श होगा, अहो होगा। अब इन 4 विकल्पों में से सही आंसर कौन सा होगा आप लोगों को कमेंट में करना है। ठीक, इस बात का ध्यान रखें कि जब भी कभी किसी प्रश्न को हल करना होता है तो उसके विशेषण विशेष भाव को भी हमें समझना चाहिए। इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्या, स्पर्शः। स्पर्शः कहा, हृदयग्राही स्पर्शः, अर्थात उन्होंने जब भी लब और कुश को क्या किया, गले से लगाया तो वह हृदयग्राही स्पर्श था, उनको बहुत सुकून मिला। ठीक, और वह उससे उनसे पूछने लगे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे गुरु का नाम क्या है, तुम्हारे वंश का नाम क्या है, पूरा आपने पाठ तो पढ़ा ही है, उसमें क्या क्या उन्होंने पूछा है। ठीक, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5वां दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 5वां क्या कहता है, आवाम। आवाम इति सर्वनाम पदम काभ्याम प्रयुक्तम। ठीक, अब ये आवाम, जो आवाम लगा हुआ है, आवाम, अहम आवाम वयम, आपने देखे हुए ऐसे लिखा होता है, अहम आवाम, अहम आवाम वयम। ठीक, ये लिखा है। अब यहां पर जो ये लिखा हुआ है अहम आवाम वयम, तो ये एक वचन का है, ये द्विवचन का है और ये बहुवचन का है। तो एक वचन का तो सवाल उठता ही नहीं, जब यहां आवाम लिखा हुआ है तो दोनों की बात हो रही है। और दो कौन थे, राम 2 थे कि लब और कुश 2 थे, कुश और लब कौन 2 थे, कुश और लब 2 थे कि विदूषक था। बताइए इनमें से कौन है जो 2 थे, तो यहां पर कुश और लब ही 2 थे, इसीलिए आवाम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया होगा, कुश और लब। अब यहां पर बात करते हैं कि ये आवाम इति सर्वनाम पद, ये सर्वनाम पद है आवाम। अब ये आवाम पद काभ्याम प्रयुक्तम किसके लिए प्रयोग किया गया है, काभ्याम चतुर्थी का रूप लगा हुआ है। आप देख लीजिए इसमें विदुष काभ्याम, देखिए विदुष काभ्याम, रामाभ्याम, लवकुशाभ्याम, रामव किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये काभ्याम जोड़ दीजिए सबके साथ में, रामाभ्याम, रामाभ्याम, यहां लिखा होगा कुश लवाभ्याम, कुश लवाभ्याम, कुश लवाभ्याम, और यहां विदुष कबाब, देखें विदूषकाभ्याम, विदूषकाभ्याम, विदूषकाभ्याम। ठीक, तो समझ में आया बेटा आपके। ठीक, अब यहां पर उन्होंने सीधे सीधे कह दिया रामाभ्याम, कुशलवाभ्याम, विदुषकाभ्याम, तो किसके लिए प्रयोग हुआ है आवाम, 2 जो थे उन्हीं के लिए हमारा ये प्रयोग किया गया है। तो आपका आंसर में क्या चला जाएगा, लव कुशाभ्याम। क्या बन गया है बेटा, लव कुशाभ्याम। यहां पर ये सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है, लव और कुश के लिए प्रयोग किया गया है। पूरे पाठ को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। जब तक आप पाठ को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक ये हम कार्य नहीं कर सकते हैं और इसको हम अच्छे से प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा दिया हुआ है 6 नंबर का। ठीक, सोदा इसका अर्थ होता है सो उदर, ठीक है ना, सो उदर भी हम कह सकते हैं। ठीक, सोद और सो उदर, सा उदरा इति सोदा, सो उदरा इति विशेष पदम किम, ये विशेष पदम किम है, किसका है, यमलव का है, भ्राता का है, भ्राता का है कि भ्रातरव का है। अब उदर का मतलब होता है एक ही उदर में जन्म लेने वाले बालकों के लिए हम कहते हैं, तो भ्रातरव वो भाई भाई होते हैं, क्या होते हैं वो, भाई भाई होते हैं। और ये किम लगा हुआ है, ये भी हमारा सर्वनाम रूप लगा हुआ है, क्या लगा है ये, सर्वनाम रूप। और किम हमारा सर्वनाम है, जब भी हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो किम का हमारा प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दिया हुआ है आयोह, ठीक है ना, आयोह अर्थात आयु से बात है, द्विवचन का रूप लगा हुआ है। ठीक, आयोह आयु के रूप लगते हैं, जैसे देखिए आयु हमारा उकारांत है, आयु शब्द क्या है हमारा, उकारांत पुल्लिंगवाची शब्द है। अब यहां पर अवस्था सूचक शब्द है हमारा, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आप जैसे बनाएंगे किसके, क्या बोलते हैं, साधु के रूप बना लीजिए, ये भी हमारा उकारांत हो गया है। और यहाँ बात करते हैं भानु की बात करते हैं, तो भानु भी हमारा छोटा ऊ लगा हुआ है। यहीं हम गुरु की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी हमारा छोटा ऊ लगा हुआ है। ठीक, आप यहाँ पर विष्णु की बात करें तो वो भी हमारा क्या है, उकारांत है। तो अब इसका रूप आप द्विवचन में बनाएंगे। आप अभी एक वचन को छोड़ दीजिए, द्विवचन ये हो गया और बहुवचन ये हो गया। आप द्विवचन में बनाएंगे और षष्ठी सप्तमी में बनेगा आपका क्या, आयोह, आयोह, ठीक है ना। अब यहां पर आपका आयोह आयोह बनेगा, तो ये षष्ठी व्यक्ति में, तो ये द्विवचन का रूप लगा हुआ है और आयु दो लोगों के लिए द्विवचन का प्रयोग हुआ है।
किसके लिए हुआ है? द्विवचन के लिए। अब द्विवचन के लिए ये प्रयोग किया गया है, तो द्विवचन में आप बताइए किसके लिए प्रयोग किया है, किसका अर्थ? इत्यर्थ किम पदम प्रयोक्तम, आयु के शब्द के लिए इस अर्थ में कौन सा पद प्रयोग किया गया है हमारे इस पाठ में, शिशु लालनम पाठ में। ठीक है, तो आपने देखा है कि जब राम ने पूछा कि इस अवस्था में, इस आयु में आप लोग एक समान हैं और एक समान, आपकी अवस्था भी एक समान है, आपका रूप रंग भी एक समान है और आपकी जो आपकी हाइट है वो भी एक समान है, तो उसमें फिर उन्होंने कहा था कि हम दोनों क्या हैं? यमलऊ। यमलऊ का मतलब हम दोनों जुड़वा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था आप बताइए। यहाँ पर देखें इत्यर्थ लिखा है, तो यहाँ यण संधि का प्रयोग हुआ है। किम मतलब क्या? पदम माने पद को, प्रयोक्तम माने प्रयोग किया गया है। आयु के अर्थ के लिए कौन से पद का प्रयोग किया गया है? तो वयः, वयसा माने भी आयु होता है। क्या होता है? वयः, बोले तुम्हारी वयोवृद्ध हो गए हो, तुम्हारी आयु बहुत बढ़ गई है, वयोवृद्ध। ठीक है ना, तो वयः, वैसा शब्द भी हमारा काय के लिए प्रयोग होता है? आयु के लिए प्रयोग होता है। इसका आंसर हमारा क्या होगा? ग नंबर का होगा, जिससे हमने आयु के लिए प्रयोग यहाँ पाठ में प्रयोग देखा है। प्रश्न क्रमांक 8वां दिया हुआ है बेटा, प्रश्न क्रमांक 8वें को देखेंगे और इसमें लिखा हुआ है कि प्रश्न इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम, अर्थात जो प्रश्न दिया हुआ है इस प्रश्न का पद का विपरीतार्थक मतलब विलोम पद कौन सा होगा? विपरीतार्थक का मतलब विलोम, ठीक, अपोजिट वर्ड जिसे आप लोग कहते हैं। ठीक, बहुत सारी चीजें हैं, विलोम पद को जानना है तो इसमें समरूप हो जाएगा प्रश्न का, कि प्रतिवचनम हो जाएगा, एकमेव हो जाएगा, नामधेया हो जाएगा। देखिए आप, कौन हो जाएगा? प्रतिवचनम, अर्थात उसी प्रश्न के साथ में उसी का उत्तर देना प्रतिवचन कहलाता है, जिसे हम कहते हैं प्रश्न का उत्तर, प्रश्न उत्तर। तो ये हमारा विलोम है, लेकिन यहाँ हमारे पाठ में प्रतिवचनम शब्द का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसका विपरीतार्थक पद क्या होगा? प्रतिवचनम। अगला हमारा जो प्रश्न दिया हुआ है वो प्रश्न क्रमांक हमारा दिया हुआ है 9। प्रश्न क्रमांक कौन सा है? 9 नंबर का है। और प्रश्न क्रमांक 9 में दिया हुआ है अहमपि श्रावयामि अस्मिन् वाक्ये श्रावयामि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। दिया हुआ है अहमपि माने अहम माने मैं, अपि माने भी, श्रावयामि मैं भी, श्रावयामि सुनना चाहता हूं, अस्मिन् वाक्ये इस वाक्य में, सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है और श्रावयामि जो बना हुआ है ये आपका उत्तम पुरुष एक वचन का बना हुआ, उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बना हुआ है। श्रावयामि, श्रावयावः, श्रावयामः। ठीक, इस प्रकार से बनेगा। तो यहां पर दिया हुआ अहमपि श्रावयामि अस्मिन् वाक्ये श्रावयामि इति क्रियापदस्, इस क्रियापद का कर्ता कौन है? कर्तृपदम किम, उन्होंने कहा इस क्रिया का कर्ता पद कौन सा है? तो पूरे वाक्य को देख लीजिए, अहमपि श्रावयामि, तो यहाँ अहम शब्द माने मैं भी सुनना चाहता हूं। ठीक, तो यहाँ अहम शब्द प्रयोग हुआ है इस वाक्य में। श्रावयामि का कर्ता यहाँ पर कौन है? अहम। तो आप देख लीजिए वाक्य में कहीं अहम लिखा है, अहम अहमपि कुसम आत्मानम, कौन सा शब्द लिखा हुआ है? अहमपि होगा कि अहम होगा? अहम ही होगा, क्योंकि उसने केवल कर्ता पूछा है और कुछ नहीं पूछा है। अव्यय के साथ में इसमें अव्यय लगा हुआ है अपि, इसलिए ये नहीं होगा। केवल इसका कर्ता, कर्तृपद कौन सा है हमारा? अहम दिया हुआ है, जिसको हम कर्तृ या कर्ता कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, कर्तृवाच्य को कर्तावाच्य कहते हैं और कर्तृ का मतलब होता है करने वाला। कर्तृ का मतलब क्या होता है? करने वाला। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, अब जैसे ये अस्मिन् रूप लगा हुआ है, ये वाक्य लगा हुआ है, वाक्य जैसे हम रूप बनाते हैं तो आप फले के रूप बना लीजिए, वाक्यम वाक्य वाक्यामि। ठीक है, फलम फले फलानि, वैसे ही बनता है हमारा ये वाक्य बना हुआ है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में, अर्थ निकलेगा वाक्य में। अस्मिन् वाक्य मतलब इस वाक्य में श्रावयामि जो हमारी श्रावयामि क्रिया प्रयोग की गई है सुनने के लिए, तो उस क्रियापद का कर्ता पद कौन सा है? ये पूरा वाक्य ये पूछ रहा है। ठीक है बेटा, वैसे हमारे जितने भी यहाँ पर जो आपको ये बहुविकल्पी हमारे प्रश्न हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें याद रख लेना कि बहुत सरल आते हैं अगर समझ लिया जाए, और अगर समझ नहीं पाते हैं तो समझ लीजिए कि गलत होना है, और ये 10 नंबर के आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे बहुत हमारा क्या स्कोरिंग सब्जेक्ट है और स्कोर हमें बहुत आगे मिलता है। अगर इसमें से हमारे 4-5 हो गए हैं तो 5-6 नंबर चले जाते हैं, और जिसमें केवल टिक मार्क करना होता है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर का, लिखा हुआ है समुदुचारः इति पदस्य विशेषण पदम किम। समुदुचारः का मतलब होता है हमारे अच्छे विचार, आचार, भाव, विचार। समद उचारः। ठीक, समदुचारः इति माने इस, पदस्य माने पद का, विशेषण पदम इसकी विशेषता बताने वाला क्या है? अहो, उदात्त, रम्य, उदात्त रम्य।
ठीक, इसमें सबसे इसका विशेषण पद क्या है, इसकी विशेषता किसने बतलाई थी कि तुम्हारे आचार है विचार तुम्हारे बहुत अच्छे हैं। ध्यान रखिएगा क्या बतलाया था इसमें, देखें उदात्त रम्या शब्द आया हुआ है आपके पाठ में। अगर आप लोगों ने अच्छे से पाठ को पढ़ा होगा तो आपको उदात्त रम्या मिला होगा। वहीं पर राम कहते हैं कि आपके आचार विचार आपके क्या है, समुदाचार हैं। ठीक, समुदाचार मतलब आपके हाव भाव, आपके स्वभाव, आपका आचार विचार। जब वहां पर गुरु बुलाते हैं ना, उनके गुरु की आज्ञा का वो काटना नहीं चाहते हैं और कहते हैं गुरु की आज्ञा आ जाती है, अब मुझे क्या है जल्दी से जाना पड़ेगा, वही है समुदाचार। आगे देखेंगे अगला प्रश्न कौन सा दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है 11 नंबर का। 11 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है हमारा अहमपि अत्र। अहमपि अत्र, अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। अहमपि अत्र, मैं भी यहाँ, मैं भी यहाँ। अहम शब्द जो सर्वनाम है ये कस्मै माने किसके लिए प्रयोग किया गया है। ठीक, लवाय कुशाय रामाय कुशाय। ठीक, अहमपि, अहमपि मैं भी, अत्र यहाँ, अहम इति पद सर्वनाम पद कस्मै, कस्मै लगा हुआ है। देखिए कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्यो, कस्मिन्। ठीक, तो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है बेटा। क्या लगा हुआ है, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। और चतुर्थी विभक्ति देखिए कि किस किस में लगी हुई है, लवाय में लगी है, कुशाय में लगी है। किसने कहा था अहमपि अत्र, कुशाय। कुश ने कहा था अहमपि अत्र। ठीक है ना, मैं भी यहाँ हूं। और क्या है, दोनों लोग, हम लोग क्या हैं, एक समरूप हैं और हम लोगों का वंशज एक है, सब कुछ एक है। ठीक, अहम अपि, अहम हमारा क्या है, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष एक वचन का हमारा क्या है, सर्वनाम है। देखिए अहम माने मैं, अहम का मतलब क्या होता है, मैं। और अहम आवाम, आवाम का मतलब होता है हम दोनों। क्या होता है, हम दोनों। अहम आवाम वयम, और वयम का मतलब होता है हम सब। वयम का मतलब होता है हम सब। क्या होता है, हम सब। ध्यान रखोगे बेटा इस बात का। चलिए अब यहां किसके लिए प्रयोग किया गया है, कुशाय माने कुश के लिए। अगला प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न क्रमांक 12। क्या दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 12 में, शिष्टाचार। शिष्टाचार इति पदस्य पर्याय पदम किम। शिष्टाचार का, अच्छे आचार का, शिष्ट आचरण का पर्याय पद, पर्यायवाची का मतलब होता है क्या, उसी के समान अर्थ को देने वाला आपके आचार विचार। आप अगर अच्छे से आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो आपका वो शिष्टाचार है। ठीक, आप सबका सम्मान करते हैं, आप अच्छा पढ़ने में भी हैं तो आपके शिष्टाचार है। तो इस शब्द के लिए एक पर्याय शब्द हमारा प्रयोग हुआ है पाठ में, वो कौन सा है, उदात्त है क्या, रम्या है क्या, समुदाचार है क्या, भवतो है। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, आप लोगों के लिए मैं जब तक आपको बताता हूं, शिष्टाचार प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, और पर्याया में भी प्रथमा का एक वचन लगा है, का में भी प्रथमा का एक वचन लगा है, और पदस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, समझ में आया। तो इसीलिए उन्होंने कहा शिष्टाचार इति माने यह पद, पदस्य माने पद का, पर्याय माने पर्यायवाची, और कहा माने कौन। ठीक, क्या है इस पर्याय, इस शिष्टाचार का पर्यायवाची, आपने लिख दिया ना कमेंट में। इसका मैं आप बतलाता हूं, आप देख लीजिए, समुदाचार, समुद आचार अर्थात समुदाचार। दीर्घ संधि लग गई है यहां, देखिए समुद प्लस आचार, आचार। ठीक, तो यहां आ हो गया है और यहां बड़ा आ गया है, और दोनों मिलकर के यहां क्या कर लिए हैं, बड़ा आ कर लिए हैं, और हमारा पद बन जाएगा समुदाचार। ठीक है, समुदाचार। यहां दीर्घ संधि हो गई है बेटा, ध्यान रखना। समझ में आया आपको। अगला प्रश्न हमारा कौन सा होगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर का। 13 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखना। 13 नंबर का प्रश्न कहता है, सा तपस्विनी, सा तपस्विनी इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। जो सा तपस्विनी है, इस कर्तृपद, इसके कर्ता पद का क्रियापद किम, इस कर्ता पद का क्रियापद कौन सा है। ठीक, सा माना वह, तो वह तो हो गया यहाँ कर्ता, सर्वनाम है। तपस्विनी, ठीक, क्या हो जाएगी यहाँ, तपस्या करना।
ठीक, तपस्विनी, तो यहाँ निर्भर्त्सयति मन्यु मत कृते अक्षरैः, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसकी क्रियापद क्या हो जाएगा, और जो वह तपस्विनी थी उसकी क्रिया क्या थी, उसकी क्या थी, निर्भर्त शयति का मतलब होता है निर्वासित पति के द्वारा, निर्भर्त शयति मतलब निर्वासित पति के द्वारा, ये क्रिया है। ठीक, ध्यान रखिएगा, जो पति के द्वारा निकाल दी जाती है घर से, अर्थात माता सीता के साथ भी तो यही हुआ है, और किंवदंतियों के कारण, समाज की कुरीतियों के कारण भगवान राम के द्वारा सीता का परित्याग करना पड़ा, और सीता का परित्याग किया, और गर्भावस्था में रहते हुए भी सीता ने कितनी यातनाओं को, कितनी पीड़ाओं को सहन किया, यह वस्तुतः देखा जाता है। तो और करुण रस की झांकी में देखा जाए तो भर्तृहरि ने हमारे उन्होंने क्या बोलते हैं, भवभूति ने बहुत सुंदर ढंग से उत्तर रामचरितम में इसका करुण रस का वर्णन भी किया है। तो वो कहीं ना कहीं काल्पनिक रूप में भी किया है, लेकिन बहुत करुण रस का इतना अच्छा उन्होंने वहां छटा बिखेरी है कि उसको देखने के बाद व्यक्ति अंदर से कांप जाता है कि वास्तविकता में माता सीता ने इतना कष्ट झेला है, और भागीरथी की गोद में दोनों पुत्रों को जन्म दिया है। गर्भावस्था का अंतिम महीना चल रहा है, 9वां महीना चल रहा है, उस समय लव और कुश को साथ में उन्होंने उदर में रखे हुए हैं और उनको निकाल दिया, बीच ऐसे दारुण और एक कुंजन वन में और घने जंगल में छोड़ दिया जहां पर हिंसक पशु जानवर भ्रमण करते हैं। ऐसे उस समय तो ऐसा लगता है कि वो करुण कुछ मत पूछो, ठीक है ना, बहुत इतना करुण, तो मतलब एक अंदर से ऐसा लगता है कि वास्तविकता में ये करुण, इस प्रकार की यातना किसी को भी ना मिले। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें सा तपस्विनी इति कर्तृपद, इस कर्ता पद का क्रियापद होगा निर्भर्त शयति। कौन, निर्भर्त शयति, निर्भर्त शयतः, निर्भर्त शयंती, इस प्रकार से इसके रूप बनेंगे। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा निर्भर्त शयति। ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है, ये समझ में आया आपको। अगला प्रश्न जो हमारा होगा, प्रश्न क्रमांक रहेगा 14, ठीक है ना, 14 नंबर का हमारा प्रश्न रहेगा, जिसे हम चतुर्दश के रूप में भी संस्कृत में जानते हैं, चतुर्दश नंबर। ठीक है, अब इसमें उन्होंने कहा है माम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, माम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। माम जो शब्द है, अहम माम मया मह्यम रूप चलते हैं, ठीक है, अस्मत् के रूप चलते हैं, ध्यान रखना। तो उसमें ये द्विवचन, वो द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है। किसका लगा है, द्वितीय विभक्ति एक द्विवचन, किसका लगा हुआ है, द्वितीय विभक्ति। देखिए इसको देखें आप, ये माम जो बना हुआ है ये हमारा चलेगा कैसे, जैसे इसमें दिया हुआ है हमारा अहम, अहम माम मया मह्यम, अहम माम मया मह्यम मत मम मयि, इस प्रकार से रूप चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा द्वितीय विभक्ति का बना हुआ है। किसका बना है बेटा, द्वितीय विभक्ति। ये हमारी प्रथमा, ये तृतीया, ये चतुर्थी, ये पंचमी, ये षष्ठी, ये सप्तमी। ठीक है, सर्वनामों के संबोधन नहीं होते हैं, ध्यान रख लेना। फिर यहाँ पर बनता है हमारा क्या, आवाम आवाम, अहम आवाम आवाम, आवाम आवाम, आवाभ्याम आवाभ्याम, आवाभ्याम, आवाभ्याम आवाभ्याम, आवाभ्याम। ठीक, यहाँ बनेगा आव्योह आव्योह, क्या बनेगा यहाँ, आव्योह आव्योह, ऐसे रूप बनते हैं। बहुवचनांत में भी ऐसे बनेगा, वयम अस्मान अस्माभि, ठीक है ना, अस्मभ्य अस्मभ्य अस्मा और अस्माकम अस्मासु, ऐसे रूप चलेगा। तो माम जो द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप बना हुआ है, इस सर्वनाम पद के लिए कस्मै प्रयुक्तम, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, माम लवाय कुशाय रामाय विदूषिकाय। ठीक, तो आप देख लीजिए किसके लिए प्रयोग किया गया है, माम, ठीक है ना, मुझको, माम का मतलब मुझको। ठीक, अहम माम मया मह्यम मत मम मई। ठीक, तो रामाय माम, ठीक, किसके लिए प्रयोग किया गया है, राम के लिए, किसके लिए, राम के लिए। अब यहाँ पर कस्मै प्रयोग किया गया है, चतुर्थी विभक्ति। देखिए अहम वो कह कम केन कस्मै,
तो चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, राम में भी चतुर्थी लगी, वैसे तो इनमें सब में चतुर्थी लगी हुई है। ठीक, आप पाठ में देखेंगे तो आपको माम राम के लिए प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे अगला हमारा जो प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न हमारा होगा प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखें, लिखा हुआ है वचनेन। वचनेन इति पदस्य विशेषण पदम किम। वचनेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। क्या लगा है बेटा, तृतीय विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। ठीक, यहां बनेगा वचनम, क्या बनेगा, वचनम, फिर बनेगा वचनम, 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 वचनेन, वचनम, वचनम, वचनेन, वचनाय, वचनाय, वचनात, वचनात, फिर बनेगा वचनस्य, वचनस्य, फिर बनेगा हमारा वचने। क्या बनेगा, वचने। ध्यान रखोगे। तो यहां पर आपका क्या दिया हुआ है, वचने। तो ये आपका जो वचनैन दिया हुआ है, ये तृतीय विभक्ति का एक वचन दिया हुआ है। अब उन्होंने कहा वचनैन मतलब वचन के द्वारा, इति माने इस, पदस्य माने पद का, विशेषण पदम किम, ये इसका विशेषण पद क्या है, ये किसकी विशेषता को, ये इसका वचनैन के द्वारा किसकी विशेषता दर्शाई गई थी, वो विशेषता पूछी गई है। एतेन निर्वासिता दारको तेन। देखिए अब यहां जब पूछा गया है वचनेन, तो अब अगर किस प्रकार से आप गैस लगाओगे, तो वचनेन माने वचन के द्वारा, वचन से प्रतिबद्धता, तो एतेन वचनेन ऐसे बनेगा हमारा, एतेन वचनेन। किसका विशेषण है, एतेन का। किसका विशेषण हो जाएगा, एतेन का हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक हमारा 16 दिया हुआ है। 16 नंबर के प्रश्न में हमारा क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है दारकौ। दारकौ इति पदस्य कः अर्था। दारकौ इति पदस्य मतलब दारकौ जो शब्द है, इस पद का, इसमें षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। ध्यान रखना, कौन सी विभक्ति लगी हुई है, ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप लगा हुआ है यहां पर। जैसे रामस्य वैसे ही बनेगा पदस्य, जैसे फलस्य वैसे ही बनेगा पदस्य। ठीक, और कहा हमारा प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। कहा हमारा क्या लगा है, प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है। ठीक, कह अर्था मतलब दारकौ शब्द का क्या अर्थ दिया हुआ है, यहां पर ये पूछा गया है। अब चलिए इसका देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो पहली बात तो ये जान लो कि दारकौ में रूप कौन सा लगा हुआ है, तो आप इसका अर्थ वो देखेंगे, रूप चलाएंगे तो बनेगा दारकः, दारकः, दारकौ, दारकः, दारकौ, दारकाः, ऐसे रूप चलेंगे राम के समान। किसके समान चलेंगे, राम के समान रूप चलेंगे। दारकः, दारकौ, दारकाः, दारकम, दारकेन, दारकाय, दारका। जैसे रामः रामम, रामेण रामाय, वैसे ही दारकः, दारकम, दारकेन, दारकाय, ऐसे रूप चले। द्विवचन लगा है मतलब इसका दो का अर्थ निकलेगा, बालकौ, जनऊ, तपौ, पुत्रौ। ठीक है, तो किसके लिए प्रयोग किया गया था, बालकों के लिए। तो आप एक अगर अपना गैस लगाएंगे तो बिल्कुल लव और कुश दोनों बालक थे, ये सही मान लिया जाएगा। जनऊ लोगों के लिए प्रयोग किया गया क्या दारक का, तपस्वियों के लिए, तापसों के लिए, तो वो तपस्वी भी थे दोनों। ठीक, पुत्रौ, तो यहाँ पर सबसे सटीक और देखें अपने पाठ के अनुसार तो पुत्रौ शब्द यहाँ पर सही है, जो द्विवचन का लगा हुआ है, पुत्रः, पुत्रौ, पुत्राः। तो पुत्रौ शब्द दारकौ शब्द का प्रयोग है और इसी का अर्थ है, दारकौ का अर्थ होता है पुत्र, दारक का मतलब पुत्र, और वो दोनों पुत्र क्या है, बोले हम निर्दयी के पुत्र हैं। ठीक, निर्दयी हमारे पिता का नाम है, निरनुक्रोशः, निरनुक्रोशे ऐसा बोला था ना। ठीक, आगे देखेंगे अगला प्रश्न जो दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 17 रहेगा। प्रश्न क्रमांक 17 में दिया हुआ है आवाहयंती। क्या दिया हुआ है, आवाहयंती, आवाहयति, आवाहयता, आवाहयंती। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनांत पद लगा हुआ है बुलाने के लिए। ठीक है ना, बुलाने के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये बिल्कुल इति क्रियापदस्य माने इस क्रियापद का क्या है, इस क्रियापद का कर्तृपदम किम, इसका कर्तृपद क्या है, इसका कर्तृपद क्या है। मतलब जो आवाहयंती है ये तो क्रिया है, और इस क्रिया का कर्ता कौन है, ये किसने कहा था कि आवाहयंती। ठीक, बुलाने के लिए देवी ने बोला था कि तपोवन वासिना बोलते थे, कि नामना बोलते थे, कि सर्वना बोलते थे, सभी बोलते थे। किसके लिए आवाहयंती की बात की गई थी,
तो बताइए तपोवन वासिना आवाहयंती कि देवी आवाहयंती, तपो नामना आवाहयंती कि सर्वथा आवाहयंती। तो आवाहयंती क्या है? देखिए आपने देखा होगा कि संबोधन किया था, उन्होंने बताया था कि मेरी माता के नाम दो हैं, दो नाम हैं, ठीक। उनको तपोवन वासिना क्या है, देवी नाम से संबोधन करते थे, ठीक। इस प्रकार से उन्होंने बताया। तो इसका कर्ता कौन होगा आवाहन के लिए? तो तपोवनवासी, तपोवनवासी देवी के नाम से आवाहयंती किसको? माता सीता को। और वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी की बात करें तो वो तो वधु के नाम से आवाहन करते थे, बुलाते थे, ठीक है। तो ये इसका कर्ता कौन है बेटा? कर्ता इसका होगा तपोवनवासी, अर्थात जो उस आश्रम में रहते थे, जो उस तपोवन में रहते थे, वही तपोवन वासियों की बात कर रहे हैं, तपोवनवासिनः, ठीक। बहुवचनांत पद लगा हुआ है प्रथमा का। आगे देखेंगे अगला प्रश्न जो होगा हमारा, कुमार कुमारयोः इति विशेष पदम, कुमारयोः इति विशेष पदम विशेषण पदम किम, अर्थात जो कुमार है ये कुमार, इसका विशेष पद, ये विशेष पद है, इसका विशेषण पद क्या होगा, इसकी विशेषता बताने वाला शब्द क्या होगा? तो कुमारियों में द्विवचनांत रूप लगा हुआ है, कुमारियों में द्विवचनांत रूप लगा हुआ है। कहाँ का द्विवचनांत रूप लगा है? षष्ठी का द्विवचनांत, कुमारियों। विशेष पदम का मतलब ये कुमार हैं, कौन से? लव और कुश की कुमारों की बात चल रही है। इसकी विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा प्रयोग किया गया है? अस्माकम कुमारियों, अनयो कुमारियों, समरूपा कुमारियों के वासिना कुमारियों, ठीक। तो इसका विशेष पद क्या है? दोनों कुमार कैसे थे? कैसे थे? अनयो, ठीक है ना, अनयो, इसका विशेषण पद हो जाएगा अनयोः कुमारियोः, ठीक है ना। दोनों कुमारों की बात चल रही है, यहां विशेषता बताने वाले हमारा अनयोः हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है 19 नंबर का, एकोनविंशति प्रश्न, ठीक। एकोनविंशति प्रश्न, अध्यापकः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। अध्यापक जो पद है, अध्यापक जो शब्द है, ये जो अध्यापक अर्थ है, इस अर्थ के लिए यहाँ पर कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। अध्यापक जो टीचर होता है, जो शिक्षक होता है, उस शिक्षक को संस्कृत में आपके इस पाठ में शिशुलालम में एक शब्द ऐसा प्रयोग किया गया था जिसका अर्थ होता है टीचर, अध्यापक, शिक्षक, ठीक। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा अध्यापक इत्यर्थे, इस अर्थ में किम माने क्या, पदम माने पद, प्रयुक्तम माने प्रयोग किया गया। कौन सा पद प्रयोग किया गया है पाठ में? उपाध्यायः नियोगः समरूपा भगवाना। कौन सा पद प्रयोग किया गया था? उपाध्याय का मतलब होता है पढ़ाने वाला और अध्ययन कराने वाला, तो यहाँ पर उपाध्याय शब्द प्रयोग किया गया है अध्यापक के लिए, ठीक है बेटा। आगे देखेंगे अध्यापका में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, इति धन अर्थे बराबर इत्यर्थे यण संधि हो गई, और पूरे वाक्य में देखा तो सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। किम मतलब क्या, पदम माने पद को, प्रयुक्तम माने प्रयोग किया गया है। प्रा उपसर्ग पूर्वक युक्त धातु से युक्तम बनता है प्रयुक्तम। उपाध्याय में भी प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना। आगे चलें, अगला प्रश्न हमारा जो होगा प्रश्न क्रमांक 20, ठीक है ना, अर्थात 20 नंबर का प्रश्न जो हमारा होगा। 20 नंबर का प्रश्न हमें क्या बतला रहा है, ध्यान से देखें। पाठ में इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ये जितने भी हमारे प्रश्न हैं ये सब महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा से संबंधित है। कहीं ना कहीं ये हमारी किसी न किसी परीक्षा में आते ही रहते हैं और किसी न किसी साल में आए भी हुए हैं। ध्यान रख लेना, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और अगर इनमें से प्रश्नों को हम ऐसे चैप्टर वाइज चैप्टर तैयार करते जाते हैं तो परीक्षा में, समझ लिए, बोर्ड परीक्षा वालों के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा, ठीक। प्रश्न क्रमांक 20 दिया हुआ है जिसमें लिखा है भवान इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। भवान जो सर्वनाम पद है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, ठीक। भवान शब्द जो प्रयोग किया गया है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, ध्यान रखें। आपने देखा होगा कि भवान विदूषक के द्वारा कई बार भवान शब्द प्रयोग, भवान आज्ञापयतु भवान, आज्ञापयतु भवान, अर्थात आज्ञा चाहता हूं भगवान, आपकी आज्ञा मिल जाए, आज्ञा चाहिए आपकी। तो कस्मै माने किसके लिए प्रयोग किया गया है भवान शब्द, लवाय के लिए, राम के लिए, विदूषकाय के लिए, कि कुशाय के लिए। तो किसके लिए भवान शब्द राम के लिए प्रयोग किया गया है, किसके लिए, राम के लिए। और यहाँ पर रामाय लवाय क्यों लिखा गया, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर लगी हुई है। कौन सी विभक्ति लगी, यहाँ चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, और चतुर्थी विभक्ति का मतलब ही है यहाँ कि किसके लिए, कहा कम, क्योंकि कर्ता इसका कारक चिन्ह हमारा क्या हो जाता है, को या के लिए, को या के लिए, ठीक है। ध्यान रखोगे इस बात का। तो यहां पर कौन सा प्रयोग है, को के लिए, चतुर्थी का हमारा कारक चिन्ह हो जाएगा को के लिए।
उन्होंने कहा भवान इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, भवान शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो राम के लिए प्रयोग किया गया था भवान शब्द। ठीक है बेटा, आगे देखें, राम में भी चतुर्थी लगी है, रामा रामम रामेण रामाय चतुर्थी। हालांकि चतुर्थी तो इसमें भी लगी, चतुर्थी इसमें सब में चतुर्थी लगी है, लेकिन रामाय जो हमारा मुख्य रूप से इसका आंसर है उसमें भी चतुर्थी विभक्ति ही लगी हुई है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा, इसमें 20 ही प्रश्न रखे गए थे। एक चैप्टर से अगर 20 ही प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं तो बहुत हमारे साथ इतना बड़ा संग्रह हो जाएगा कि हम उन प्रश्नों को पढ़ने के बाद परीक्षा, चाहे कैसी भी परीक्षा हो जाए हमारी एनुअल एग्जाम, हम उनमें क्या है विजय प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बस बिंदास तरीके से पढ़ते रहिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। जहां पर थोड़ी बहुत समस्या आपको जाती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग हमें बताएं, क्योंकि उस पर काम किया जाएगा आपकी। और आपको ऐसा लगता है कि आपको और कुछ जानने की इच्छा है तो आप उस प्रकार से कमेंट में सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि आपके लिए वो यहाँ से प्राप्त किया जा सके, प्राप्त करवाया जा सके। ध्यान रख लेना, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आपके लिए चिंता में तत्पर खड़ा हुआ है। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि आप किसी भी माध्यम को, चाहे आपका सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, चाहे आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, ठीक, आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, कहीं से भी आप संबंधित हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस पढ़ने वालों के लिए तो बस अच्छी जगह मिल जाए, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, पढ़ते रहिएगा। और यहां तो आपको कोई भी डाउट करने की जरूरत नहीं है, ना शंका करने की जरूरत है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, अर्थात उच्च गुणवत्ता के साथ शिक्षा देता है, और वो भी योग्य शिक्षकों के द्वारा। ठीक, तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, वो भी कोई पैसा भी नहीं लगना है, निःशुल्क सेवा आप लोगों के लिए यहाँ पर दी जा रही है। तो आप लोग बिंदास तरीके से पढ़िएगा, अच्छे तरीके से पढ़िएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को नोट्स की ज़रूरत आपको है तो नीचे हमारी लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो लिंक मिलेगी, आप ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहाँ से नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं बस इतना कहूँगा आप लोगों के लिए, जो हमारे नए भाई बंधु हैं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो निश्चित तौर से लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। नए वीडियो की अपडेट आपको चाहिए तो आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक, अगले वीडियो तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।